बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में, आमीन। भी ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा की किचन में। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे आम का स्क्वैश। आजकल आम मार्केट में बड़े अच्छे आम आए हुए हैं, कच्चे भी और पक्के भी। तो मैंने सोचा, सस्ते भी हैं, मैंने सोचा चलें हम आज आम का स्क्वैश घर में तैयार करते हैं। तो मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। आम का स्क्वैश तैयार करने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है ये देख लीजिए। मेरे पास एक बड़े साइज़ का आम था जिसे मैंने पील ऑफ कर लिया है, मैंने इसे छील लिया है और इसे मैंने इस तरह के इसके ये स्लाइस कर लिए हैं। ये देखिए, ये सारा जो गूदा इसके ऊपर लगा हुआ था वो हमने बहुत अच्छे से उतार लिया है। तो चलिए अब इसे हम काटते हैं। अब इसे हम काट लेते हैं। काटना कोई ये नहीं है कि हमने इसे बहुत बारीक काटना है या इसका कोई ख़ास तरीका है, बस हमने इनको रफली सा काट लेना है। इसी तरह करके हम सारे काट लेंगे। देखिए, आम सारे मैंने काट लिए हैं। दूसरी तरफ मैंने फ्लेम ऑन की है और इसके ऊपर मैंने एक कुकर रखा है। इसमें हम ये जो आम के स्लाइस हैं ये शामिल करेंगे। ये चले गए और इसके साथ ही इसमें मैं ये 1 कप पानी शामिल करूँगी। ये 1 कप पानी चला गया। अब हम कुकर बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। बस 5 मिनट हो चुके थे कुकर को लगाए हुए, तो मैंने उसे खोल दिया। स्टीम मैंने इसकी निकाल दी है और ये देखिए ये मेज़ा बना है उसका, इसे मैंने ठंडा कर लिया है। तो चलिए अब इसे मैं इसमें जग में डाल के ग्राइंड कर लेती हूँ। पास मिक्सचर बचा उसे मैंने ये ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया। अब इसे मैं स्ट्रेनर की मदद से छान लूँगी। वो ये देखिए मिक्सचर मैंने छान लिया है। ये मैंने इसलिए किया कि अगर इसमें कोई लम्स वगैरह हो तो वो निकल जाएं। ये देखिए, अब इसे हम दोबारा बर्तन में डाल लेंगे और इसमें मैं 2 कप चीनी ऐड करूँगी। ये देखिए, ये 2 कप चीनी है मेरे पास, ये चले गई। चीनी हमने ऐड कर दी है। अब बस इसमें मैं टीस्पून सिट्रिक एसिड शामिल करूँगी। ये हम इसलिए करेंगे ताकि हमारे स्क्वैश की शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाए। इससे ये है कि ये ज़्यादा देर तक ख़राब नहीं होगा, काफ़ी अरसे तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे पकाते हैं। अब इसमें मैं 1 टीस्पून काला नमक शामिल करूँगी, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और इसके साथ ही रेगुलर नमक जो हम सफ़ेद नमक आम घर में इस्तेमाल करते हैं 1 टीस्पून ही इसमें हो जाएगा। पकाएंगे, मज़ीद पकाएंगे इसे। और भी बस इसके साथ ही मेरे पास ये एक चुटकी येलो कलर था जिसे मैंने पानी में घोल लिया है। ये मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूँगी। बस हम उतना कलर डालेंगे जिस तरह के हमें स्क्वैश का कलर चाहिए, उतना ही हम डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर पसंद करते हैं तो डाल लीजिए, नहीं डालना चाहते तो बेशक ना डालिए। ये देखिए व्यूअर्स, ज़बरदस्त हमारा स्क्वैश तैयार हो चुका है। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। व्यूअर्स ये देखिए स्क्वैश हमारा तैयार हो चुका है। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। इसे बहुत ज़्यादा हमने थिक नहीं करना क्योंकि ठंडा होकर ये मज़ीद थिक हो जाएगा। तो चलिए अब मैंने इसे चूल्हे से उतार लिया है। इसके ठंडा होने का वेट करते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसे हमने सर्व किस तरह करना है। वो ये देखिए ज़बरदस्त हमारा आम का स्क्वैश तैयार हो चुका है, जिसे मैंने ठंडा करके ये जग में निकाल लिया है। कुछ मेरे पास बाकी बच गया था, ये मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि हमने इसे सर्व कैसे करना है। ये देखिए, और ये देख लीजिए ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, ये इस तरह की है। तो चलिए अब हम डालते हैं बिस्मिल्लाह 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून। हम 2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें अपने गिलास में। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 3 टेबलस्पून भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा सा बच गया, थोड़ा सा इधर वाला, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। इसमें बर्फ़ शामिल करेंगे।
आइस शामिल करेंगे और इसमें हम पानी डालेंगे। हम हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे। व्यूअर्स, इतने मज़े का ये शरबत बनता है, आपकी सोच है, एक दफ़ा बना के देखिए, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिक्स किया बहुत अच्छे से। लीजिए, ज़बरदस्त हमारा आम का स्क्वैश तैयार हो चुका है। व्यूअर्स, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़बरदस्त आम का शेक तैयार है, बड़े मज़े का बना है। आप भी बनाइए, पीजिए और ठंडे ठंडे शरबत का मज़ा लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।